Morning class, welcome back to our class 8th A. In class 8th A, today I am going to take your period in English language. Students, as you know it very well, yesterday I was taken your period in English literature, but today is our language period. So Thursday, Friday and Saturday I am taking your language. In our language period, our topic is adverb. So today I am going to teach you something about your adverb. What is adverb? What is its definition and types of adverb? So all the students write down the definition of the adverb and understand why I am going to tell you. हाँ तो बच्चों देखिए, I want to tell you about what is your adverb. I want to tell you what is your adverb. Adverb is a word which modifies a verb, an adjective and another adverb. हमारा adverb क्या होता है? जो हमारी वर्ब को, हमारे एडजेक्टिव को और हमारी किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, हमारा एडवर्ब कहलाता है. तो बच्चों, एडवर्ब का मतलब आप जानते हो, मोस्टली हमारे कार्य करने की, जो हमारी कार्य करने की शैली है उसको दर्शाता है कि ये कैसे कार्य किया जा रहा है. मोस्टली आपका एडवर्ब जो है वो एलवाई लगाने से बनता है, जैसे केयरलेस, केयरलेसली, केयरफुल, केयरफुली, इस टाइप से. तो आप बच्चों आपको बताते हैं कि जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि रामा वॉक्स क्विकली, तो उसकी वॉक करने की क्या कंडीशन है? क्विकली. क्विकली हमारा एडवर्ब हो गया. दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो, ये बहुत मीठा आम है. तो आम का एडजेक्टिव क्या हुआ कि बहुत मीठा है. इसमें वेरी हो गया हमारा एडजेक्टिव, मतलब उसको वेरी कर रहा है हमारा उसके एडवर्ब को. गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली, गोविंद जो है वो बिल्कुल क्वाइट क्लियरली, बहुत बिल्कुल क्लियरली पढ़ता है. तो उसके पढ़ने की क्या क्वालिटी हुई जाके कि वो क्लियरली पढ़ता है. तो आपका ये जो है क्वाइट आपका इसमें हो गया जाके. अच्छा, इन सेंटेंस 1 क्विकली शोज हाउ. क्विकली बताता है कि वो कैसे है, मैनर बता रहा है कि कैसे करता है. तो इन व्हाट मैनर? रामा वॉक्स, रामा वॉक करता है. तो दैट इज क्विकली मॉडिफाइज द वर्ब रन्स. तो जो क्विकली आपका आया है यहाँ पर, वो क्विकली किसको बता रहा है? राम को. जैसे आपका एग्जाम्पल है आपका कि रामा रन्स क्विकली. तो बच्चों मेरा ये एडवर्ब है. एडवर्ब क्या है? ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? मेरी वर्ब को. जो क्विकली हमने दिया हुआ है एडवर्ब, तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? रन को. और रन क्या है? हमारी वर्ब है. तो हमारी वर्ब ये बता रही है कि वो तेजी से कर रहा है. तो एडवर्ब मेरा किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को. क्लियर? अब आगे देखिए इसी तरीके से फिर आपके देखिए दूसरे सेंटेंस में है वेरी. वेरी सोच है कि हाउ मच, कितना मैंगो, आम कैसा है? मीठा है. तो वो डिग्री बता रहा है कि कितना मीठा है, यानी वेरी मच है. वेरी मच किसको मॉडिफाई कर रहा है? वो वेरी मच जो है वो हमारे एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है. जैसे आपको ये हमारे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. दूसरा हम आपको बताते हैं एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है. जैसे आपको बताया, क्या बताया? तो इस तरीके से आपको वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. फिर तीसरा सेंटेंस है गोविंद रीड्स क्वाइट क्विकली, क्लियरली. तो इसमें क्या हो जाएगा? गोविंद रीड्स क्लियरली, दैट इज क्वाइट मॉडिफाइज एडवर्ब क्लियरली. वो किसको कर रहा है? क्लियरली को, एडवर्ब को कर रहा है. तो बच्चों ये तीनों एग्जेक्टिव आपको एग्जाम्पल आप देख लीजिए. जैसे ये मॉडिफाई किसको कर रहा है? ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को. ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को. क्लियर? अब दूसरा देखिए एग्जाम्पल है आपका दिस इज वेरी स्वीट मैंगो. दूसरा है दिस इज वेरी
हाँ तो बच्चों देखिए, मैंने आपको डेफिनेशन दी कि एडवर्ब क्या है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। तो एक एडवर्ब क्या है, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। मैंने आपको ये तीनों एग्जाम्पल दिए बच्चों। देखिए, रामा रन्स क्विकली, राम जो रन करता है वो कैसे रन करता है, ये क्या बता रहा है, ये उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो ये इसका ये क्विकली किसको मॉडिफाई कर रहा है, रन को, ये वर्ब का हो गया। दूसरा है दिस वेरी स्वीट मैंगो, तो मैंगो कैसा मीठा है, कम, ज़्यादा, नहीं, तो ये इसकी क्या बता रहा है, एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है। दूसरा मैंने एडजेक्टिव का दिया। और तीसरा है गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली, गोविंद जो है बिल्कुल क्वाइट क्लियरली, बहुत शांति से अच्छे से पढ़ता है। तो क्या हो गया, इसलिए किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब को। तो बच्चे जैसे एग्जाम इसमें डेफिनेशन में है कि एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई करता है किसको, वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को, तो वैसे ये भी है वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों को। क्लियर। अब आइए हम आपको जा रहे हैं काइंड्स बताने। तो बच्चों ये सब आप लोग अपनी कॉपी में टेक करिए। आइए काइंड्स ऑफ एडवर्ब, काइंड्स ऑफ हाँ तो बच्चों देखिए, मैंने आपको काइंड्स ऑफ एडवर्ब बताए। एडवर्ब ऑफ टाइम
बच्चों मैंने आपको बताया कि ये एडवर्ब मैंने आपको ये दिए, इसमें से काइंड्स ऑफ एडवर्ब बता दिए कि इतने 9 प्रकार के मेरे एडवर्ब होते हैं। इन जो 9 प्रकार के एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ टाइम जो मुझको मैंने बताया, इसको क्या होता है, ये शो करता है कि काम कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे द डे ही अराइव्ड लेट, जैसे है कि द डे ही अराइव्ड लेट, वो लेट आया। तो अब आपका जो लेट है ये एडवर्ब ऑफ टाइम को शो कर रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम के आगे आप लिख लीजिए क्या शो कर रहा है। जैसे कि इसके सामने आपका आया कि वह लेट आया, लेट किसको शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल में आप लिखिए कि टाइम को शो कर रहा है। फिर आप दूसरा देखिए, जैसे कि द डे ही अराइव लेट, उस दिन वो लेट आया। वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, अब हम काम करना शुरू करते हैं, तो ये हमारा टाइम को शो कर रहा है। फिर आते हैं हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो मेरा आया, इसके अंतर्गत विच है, विच शोज हाउ ऑफ्टन। जैसे आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैंने आपको ये 2 बार बताया, तो आपको पता है 2 बार काम हो रहा है, तो हमारा बार बार काम हो रहा है। ही फ्रिक्वेंटली कम्स अनइम्प्लॉयड, वो अक्सर आ जाता है। तो आपको ये बताना होगा कि आप देखिए इसको, आप बच्चों एडवर्ब में भी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं कि किस प्रकार का है। तो आप देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आपको टाइम शो होगा कि लेट आया, कि जल्दी आया, कब आया, सुबह आया, शाम आया। फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की, ये काम कितने बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, या अक्सर होता है, या वो अक्सर ऐसा करता है, ये फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आता है। फिर आइए एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए मेरे स्थान के लिए होगा, जैसे कहा गया कि स्टैंड हियर, गो देयर। स्टैंड हियर तुम यहीं खड़े रहो, तो यहाँ पर हियर हमारा प्लेस को शो कर रहा है। गो देयर आप वहाँ चले जाइए, तो हमारा प्लेस शो कर रहा है। ठीक है ना, जैसे प्लेस शो कर रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ये हो गया। फिर एडवर्ब ऑफ मैनर, कि आपने जो काम किया तो आपने किस तरीके से किया, ये आपको शो करता है कि आपका मैनर क्या है काम करने का। जैसे आप इसमें आप एग्जाम्पल लिखिए बच्चों, एग्जाम्पल आप लिखिए इसमें से। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। तो हम ये पेश कर रहे हैं, देखिएगा सबके सामने एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे आपका एडवर्ब ऑफ टाइम एग्जाम्पल आपको बता रही है। जैसे आपका एडवर्ब टाइम का द डे दैट डे ही अराइव्ड लेट, ये लेट मेरा क्या है बच्चों, मैनर ऑफ टाइम है। ठीक है ना, ही अराइव्ड लेट टुडे, ये है अराइव्ड लेट टुडे। ठीक, इसका एग्जाम्पल है बच्चों एडवर्ब ऑफ टाइम। आप एडवर्ब ऑफ टाइम के सामने ये एग्जाम्पल डालेंगे, जैसे पहले सारे ये उतार लेंगे, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम हमारा टाइम को शो करता है, ये एग्जाम्पल डालेंगे ही अराइव्ड लेट टुडे। फिर आएगा आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका एग्जाम्पल डालिएगा, इसका एग्जाम्पल डालिएगा आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस। जैसे दे हैव टोल्ड यू ट्वाइस। ये क्या है आपका, ये ट्वाइस क्या है बच्चों आपका, ये आपका फ्रीक्वेंसी का है। ये किसको शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है, लेट टाइम को शो कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। फिर आइए एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाते हैं। इसमें इसका एग्जाम्पल है गो देयर, कम हियर, ये हेयर और देयर ये प्लेस को शो कर रहे हैं। क्लियर बच्चों, ये प्लेस को शो कर रहे हैं। फिर आइए एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर में आइए, इसका आइए, इसका क्लियरली, ये किसको शो कर रहा है, ये मैनर को शो कर रहा है। ही राइट्स क्लियरली, ये मैनर को शो कर रहा है। फिर आइए एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसमें आइए इस क्वांटिटी ऑफ डिग्री को क्या शो कर रहा है, ही डिग्री को शो कर रहा है। He is too careless, ये क्या हो गया,
हाँ तो बच्चों देखिए, आज मैंने आपको पहले डेफिनेशन दी, उसके बाद मैंने आपको सारे काउंट्स बताए। काउंट्स बताने के बाद मैंने सबका एग्जाम्पल आपको दिया कि किसके किसके एडवर्ब ऑफ टाइम में ही अराइव्स लेट क्या हो रहा है, हमारा टाइम को शो कर रहा है। फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में एग्जाम्पल दिया, दे हैव टोल्ड हिम ट्वाइस। ट्वाइस क्या है, फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस में एग्जाम्पल है, गो देयर, फुल स्टॉप, कम हियर और देयर, दोनों मेरे प्लेस को शो कर रहे हैं। फिर एडवर्ब ऑफ मैनर है, ही राइट्स क्लियरली, उसके लिखने का तरीका कैसा है, एकदम क्लियरली है, मैनर को शो कर रहा है। एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी, तो ही इज टू केयरलेस, वो बहुत लापरवाह है, लापरवाह उसकी डिग्री को शो कर रहा है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एफर्मेशन है तो अफर्मेशन और निगेशन क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता, ये निगेटिव का है। फिर है एडवर्ब ऑफ रीजन, ही देयरफॉर लेफ्ट, इसीलिए उसने स्कूल छोड़ दिया, ये देयरफॉर जो है ना रीजन को शो कर रहा है। समझ में आ गई बच्चों बात। अब आज हम आपको यहीं पर आपका ये वाला आपके डिफाइन हो गया, काइंड्स ऑफ एडवर्ब हो गए, और आज हम आपको इसकी एक्सरसाइज की एक पिक सेंड कर रहे हैं बच्चों, और आप लोग ये वर्क जरूर करके भेजिएगा, ठीक है बच्चों। अभी हम देख रहे हैं पहले आपको एक्सरसाइज कौन सी करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज देख के अभी हम आपको बताते हैं। अच्छा बच्चों, जो एक्सरसाइज आपको करने के लिए हम भेज रहे हैं, इसमें आपको सामने सामने लिखना है कि वो जो दिया हुआ है वो आपकी एडवर्ब है, जो आपको दिया हुआ है वो एडवर्ब है। ये वैरायटी हमने बताई, इनमें से किसकी क्या है ये क्लासिफाई बताइए कि एन एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। क्लियर बच्चों, ये आप लोग करके सेंड करिएगा, ठीक है। आई एम सो ग्लैड टू हियर इट, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, दैट इज वेल सेड, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। अब आपको ये सेंड करना है। ओके क्लास, थैंक यू। एक्सरसाइज आपको अभी देते हैं घर के लिए, उससे पहले आप लोग अपना वर्क जो है बच्चों, अभी एक्सरसाइज हम दे देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। और अगर एक्सरसाइज नहीं देते हैं तो आपको कल इंट्रोगेटिव और रिलेटिव पढ़ाकर फिर उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज देंगे, ठीक है बच्चों। अभी हम देते हैं एक्सरसाइज। ओके क्लास, थैंक यू।